आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, सब नाम के पर्चे हैं और कुछ नहीं है। अगर ये डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया होता तो युवाओं को रोजगार मिला होता। और इनके अंधभक्त कहते हैं कि पकोड़े तलो, चाय बेचो तो ये भी रोजगार है। ये कौन सा रोजगार है? आप ये बताइए, जो ग्रेजुएट डिग्री लेकर वो क्या पकोड़े तलने के लिए कि वो खोलेगा ग्रेजुएट पकोड़ा तल चाय भंडार? क्या चाय भंडार पकोड़ा तल भंडार? ये बताइए, वो ये खोलेगा? आप खुद बताइए मुझे। तो ये बोलते हैं कि चाय भी बेचना एक रोजगार है, पकोड़े बेचना भी रोजगार है। तो फिर आप क्यों योजना चले, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया? फिर आप इसे बोल दीजिए कि हमारे बस की नहीं है कुछ भी करना। अब उत्तर प्रदेश का आंदोलन है, पंजाब का आंदोलन है, हरियाणा का आंदोलन है, ये आज पूरे देश का आंदोलन है। आपके सामने जागता उदाहरण है, महाराष्ट्र से लोग आए हैं, इससे पहले MP से लोग आए थे। तो सरकार और जो अंधभक्त जो भाजपा की IT सेल है वो बोलती है कि चंद लोगों का आंदोलन है। ये चंद लोगों का आंदोलन नहीं, ये पूरे देश का आंदोलन है, हर युवा का आंदोलन है और शोषण वंचित और जो हमारी महिलाएं हैं उनका आंदोलन है। वो अपने देखिए, ये लड़ाई फसल और नस्ल की है, ये लड़ाई किसानों की है, ये लड़ाई बेरोजगार युवाओं की है, ये लड़ाई जो शोषित वंचित हमारे महिला हैं जो जिनको न्याय नहीं मिल रहा उनकी है। युवाओं की तो मोदी जी काफी तारीफ करते हैं जब मन की बात करते हैं युवाओं की। मन की बात उन्होंने जब करना शुरू करी थी अभी कुछ समय पहले, आपने पता होगा आपको कि जो डिसलाइक का बटन है उसको बंद कर दिया गया था, क्योंकि इतने डिसलाइक उनको मिले कि उनकी मन की बात ही बंद हो गई। कमेंट का उन्होंने बॉक्स बंद कर दिया कि कमेंट कोई ना कर पाए। तो ये मन की बात नहीं, मन की बात मैं मोदी जी से बोलना चाहता हूँ, आप मन की बात करिए पर जनता की राय लेकर करिए। आपके मन में जो आता है वो नहीं, हमें वो नहीं सुनना जो आपके मन में आए। आप पशु पक्षी मछली ये दिखाते हैं, ये मन की बात नहीं। देश की समस्या है बेरोजगारी, देश की समस्या है महिलाओं को पर जो अत्याचार हो रहा है वो, किसानों की समस्या, जो गड्ढा मुक्त नहीं हुआ यूपी वो, जो सड़कें जो आज इतने हादसे होते हैं सड़क हादसे, वे मन की बात में वे जिक्र करें आप। कितने युवाओं को रोजगार दिया ये जिक्र करें आप। कितने किसानों की MSP पर आपने गेहूं, रामपुर का जो किसान है वो उसको MSP पे गेहूं नहीं मिला, ये बताइए। दूसरी बात, किसान आज कितने किसानों ने आत्महत्या करी उसके ऊपर बात करिए। कितने किसानों का आपने कर्जा माफ करा उसकी बात करिए। तो मन की बात करिए आप। लेकिन कृषि मंत्री तो कह रहे हैं कि कोई रिकॉर्ड में नहीं है कि किसी भी किसान की डेथ हुई अभी तक। अच्छा, हाँ, रिकॉर्ड में नहीं है, नहीं है। उनके कहने से रिकॉर्ड में नहीं है। अच्छा, कृषि मंत्री तो वही है जब ये बैठक करते थे 11 दौर की जो बैठकें हुई हैं, कृषि मंत्री कहते हैं हमारे पास कोई पावर नहीं है। अब उन्हें पावर दे दीजिए, जैसे टिकैत जी हमारे प्रिय नेता बोलते रहते हैं, वो बोला है उन्होंने इंटरव्यू में कि कृषि मंत्री कहते थे जी हमारे पास तो पावर ही नहीं है, मैं तो बस आ जाता हूँ, बस चाय पी के चला जाता हूँ। तो जब कृषि मंत्री के पास ही पावर नहीं है, अगर देखिए कृषि मंत्री के पास अगर पावर होती तो 11 दौर की वार्ता नहीं, 1 दौर की वार्ता में काम निमट जाता। पर सरकार की मंशा नहीं है, क्योंकि सरकार देख चुकी है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को किसान जो ये, अब ये बताइए जब कानून नहीं आया था उससे पहले वेयर हाउस बनाने का क्या मतलब था? हरियाणा में वेयर हाउस बनाया उन्होंने, क्या मतलब था उस चीज का? तो ये इन्होंने पहली से साठगांठ हो चुकी थी कि उद्योगपतियों की हम इस तरह का बिल लाएंगे, किसानों को बदवा मजदूरी बस से हालात में पहुंचाएंगे। आपने अभी बात करी थी यूपी की। यूपी में तो बहुत अच्छा विकास यात्रा चल रही है योगी जी की। विकास कार्य गिनवाए जा रहे हैं, क्या क्या किए हैं। आप पूरब की तरफ जाके देख लीजिए, गांव में जाके देख लीजिए, ये वही यूपी है जिसको यूपी को बोलते थे कि स्वच्छ यूपी, स्वस्थ यूपी बनाएंगे। वो आज वो स्वच्छ यूपी नहीं है, गड्ढा मुक्त तो यूपी बनी नहीं, वो आज पानी यूपी और जल यूपी हो रही है। वो आज आप देखिए कि जो सड़कें जिसको आदेश इन्होंने दिए थे इनके योगी जी ने कि गड्ढा मुक्त यूपी बनाएंगे, आज वो गड्ढा मुक्त नहीं, आज वो बदतर यूपी हो चुकी है। शिक्षा और स्वास्थ्य में तो सुधार हुआ। शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। स्वास्थ्य में तो आप कोरोना में देख लीजिए, कोरोना काल में क्या इनकी पोल खुली है। कोरोना काल में तो स्वास्थ्य में देख लीजिए, अभी देख लीजिए आप डेंगू मलेरिया पर कितने बच्चे मर रहे हैं, आगरा में जो फीवर चल रहा है। और स्वास्थ्य के शिक्षा पे देख लीजिए, शिक्षा में कितना कार्य हुआ है, वो सबके सामने है। आज जनता जो है, युवा जो है, किसान जो है वो जागरूक हो चुका है और वो आज अपनी हक की बात कर रहा है। और दूसरी बात, हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन हमारा शांतिपूर्वक चलेगा, चलता रहेगा। तो मोदी जी बड़ा ख्याल करते हैं, आत्मनिर्भर बनने के लिए कहते हैं, डिजिटल इंडिया बना दिया आपके लिए, फिर भी युवा नाराज हैं। आप SSC के जो बच्चे बैठे हैं मंडी हाउस में, आज उनकी सुनी नहीं जा रही उनको। इससे पहले वो दर भटक रहे, पहले वो माननीय गृह मंत्री जी के पास गए, उनके प्रधानमंत्री के आवास पे गए, उन्हें क्या मिला? उन बच्चों को लाठियां क्या मिली उनको? बोले क्या मिले उनको? डंडे। ये वही युवा है जिसने आपको देश की गद्दी पर बैठा था, और यही वही युवा है जो आपको देश की गद्दी से उठा के फेंकेगा। तो साथियों देखा, ये तमाम युवाओं का एक जोश
जो महाराष्ट्र से किसान आए उन्होंने अपनी बात को बखूबी रखा और आगे आने वाले समय में ये किसान कह रहे हैं कि हम बिल्कुल बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। धन्यवाद।